कार जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक बाप ने अपने उन दोनों की दोनों बेटियों को जानवर बना करके फिर उनके साथ ऐसा कौन सा काम करता था कि जिसको जान करके सुन करके वाकई आपकी चीखें निकल जाएगी। क्या वास्तव में एक बाप जो अपने बेटियों के साथ में इस तरीके का व्यवहार कर सकता है? क्या एक बाप का दिल इतना जो हार्ड हो सकता है? वास्तव में यह जो कहानी न बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान के भक्त होंगे, भगवान को मानते होंगे, तो आप इस कहानी के अंत तक बने ही रहेंगे। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गाँव में दो बहनें एक परिवार में रहती थी, एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन दोनों की दोनों बहन को जो पालने वाली थी एक दाई माँ थी। दोनों बहनें बड़ी हो गई थी, लेकिन जब ये दोनों की दोनों जो बेटियां थी, बहनें थी ना, जब ये छोटी थी तभी उनकी माँ जो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। लेकिन उनका पालन पोषण कौन किया था? तो उनका पालन पोषण जो है एक दाई माँ थी। उस दाई माँ ने दोनों की दोनों बेटियों को गोद लेकर के उनका पालन पोषण किया था। वही हर तरीके से उन दोनों बेटियों के खातिरदारी की, सेवा पानी की, पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी करना था, ज्ञान की बातें थी, सब चीज़ें किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे जब वह बेटियाँ बड़ी होती तो अपने दाई माँ से पूछती कि माँ, आखिर जब मेरी माँ जो है इस दुनिया से छोड़ करके चली गई, मैंने कभी अपनी माँ का प्यार नहीं पाई, तो फिर आखिर मेरा बाप कहाँ है? मेरा बाप इस दुनिया में है भी कि जीवित है भी कि नहीं है? क्या मेरा बाप मुझसे नहीं मिलेगा? वह दाई माँ कहती कि नहीं, तुम्हारा तो बाप है। लेकिन इस बात को बताने से पहले जो कुछ समय तक दाई माँ जो चुप रह जाती थी, शांत हो जाती थी, नहीं बोलती थी। लेकिन जब बेटियों को बार बार पूछने पर वह बेटियाँ पूछती थी, आखिर मेरा बाप है तो कहाँ है, कब मिलेगा मुझसे? अरे मेरा माँ का प्यार तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कम से कम बाप का प्यार तो नसीब हो जाता। वो दाई माँ कहती थी कि बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, और अभी ये सब तुमको चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वह दाई माँ जो थी ना, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की भक्ति भाव में विश्वास रखती थी, और जैसा वह अपने कार्य करती थी वह उन दोनों की दोनों बच्चियों को भी सिखाती थी। जब वह सुबह के समय में भगवान की पूजा पाठ करने बैठती तो वह भगवान के अपने साथ में पूजा पाठ भी किया करती थी, और उन दोनों की दोनों बच्चियों को सिखाया करती थी। अपने जिस तरीके से करती उस तरीके से भी करती, और हमेशा वह सिखाते थे कि देखो बेटी, ये भगवान की अगर पूजा पाठ करोगे, भगवान को अगर विश्वास मानोगे, इनसे जो कुछ भी अपना दुख दर्द शेयर करोगे, तो सारे के दुख दर्द का हल तुम्हें मिलेगा। ये भगवान ने ही हम सबको बनाया, इस सृष्टि को बनाया है, और जो कुछ हम करते हैं सब इन्हीं के मर्जी से करते हैं। इसलिए हम लोग अगर इनको खुश रखेंगे, इनकी भक्ति भाव करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आ सकती है। तो बस वह दोनों की दोनों बच्चियाँ उस दाई माँ के जैसा जैसा वह सिखाती थी, उस तरीके से वह भगवान की भक्ति भाव किया करती थी। लेकिन जब वह बेटियां बड़ी हो जाती है, 15-16 साल की उम्र जब हो जाती है, दोनों की दोनों बेटियां वाकई बड़ी खूबसूरत भी दिखती हैं, लेकिन वह दाई माँ को बिल्कुल अपनी माँ जैसा प्यार करते थे, अपना माँ जैसा मानते थे, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी भी थी, और वह समझते थे कि मेरी माँ का प्यार जब मुझे नहीं मिला तो इस दाई माँ ने मेरे को सब कुछ किया, तो ये तो मेरी माँ से कम थोड़े। इसलिए वह हमेशा अपनी माँ का ही बराबर समझते थे। तो दाई माँ ने कहा, देखो बेटी, तुम सब अब बड़ी हो गई हो और अब छोटी बच्ची नहीं हो, इसलिए अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो अब तुम लोगों को व्रत और उपवास करना ज़रूरी है। तो उन लड़कियों ने कहा, बेटियों ने कहा, दाई माँ, ये व्रत या उपवास क्या होता है? तो दाई माँ ने कहा, देखो बेटी, अब तक हम लोग जो भगवान की भक्ति भाव करते केवल पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब हमारा शरीर जो सक्षम हो जाता है तो हम लोगों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1 दिन का या 2 दिन का या सप्ताह में कुछ दिन का व्रत या उपवास होते, कुछ खास दिन होते हैं जिस काम को करने से भगवान की जो कृपा हम पर अधिक पड़ती है। इसलिए अब तुम सब भी उनकी कृपा दृष्टि में बने रखने के लिए जो तुम सबों को भी व्रत रखना जरूरी होता है। बस दाई माँ के कहने के अनुसार जो वह दोनों बेटियां भगवान की भक्ति भाव करती, पूजा पाठ करती, फिर से जो खास दिन होते थे, भगवान के अच्छे जो दिन होते थे, व्रत वाले जो दिन होते थे, वो व्रत भी किया करते थे।
और इस तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, सब खुशी माहौल था। लेकिन रह गई बात, आखिर वह जब दाई माँ थी और घर में दोनों की दोनों बेटियां थी, तो दाई माँ जो थी ना बहुत अच्छी स्वभाव की थी। और वह जब अक्सर जो अपने घर से जब बाहर निकलती थी तो वह औरतों में जा कर के बैठी थी, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी बताया करते थे, जिसकी वजह से उनके अगल बगल गाँव समाज में जो है उस दाई माँ का इज्जत मान सम्मान बहुत ही अच्छा था। और लोग उन्हें कुछ न कुछ वैसे ही मुफ्त में खाने के लिए दे दिया करते थे। और वास्तव में कहा जाता कि अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आपको कभी खाने भी ना कमी नहीं हो सकता। और कोई ना कोई लोग कभी कभी उसे इतना अधिक जो भोजन मिल जाते थे, दाने अनाज मिल जाते थे कि वह जो महीनों महीनों का फिर खर्चा चलता था, लेकिन उसके घर में कभी दाने और अनाज की कमी कभी नहीं होते थे, क्योंकि लोग उनसे बहुत ही प्रसन्न रहते थे और समझते थे कि जब उनके घर में कोई नहीं है तो इतने पवित्र और औरत नेक है, उसको दान करने से हमारा भी भला होगा। इसलिए लोग जो है उस दाई माँ को लोग दिया करते थे। लेकिन एक दिन गजब की बात हो जाती कि दाई माँ जो सुबह का समय तक भोजन बना रही थी और वहीं पर जो बेटियाँ भी बैठी हुई थी। और जब दोनों की दोनों बेटियाँ बैठी हुई थी तो तब तक जो है दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, दरवाजे पर से खटखटाने की आवाज़ आती है। तो दाई माँ जो है वह जाती हैं, बेटियों को बल्कि नहीं भेजती, सोचती कि कोई अनजान आदमी होगा, कौन होगा। तो वह जो जाती है और खुद जो दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जब दरवाज़ा खोलती है तो एक दरवाजे पर एक अजीब जो है इंसान खड़ा होता है और वह घर के अंदर प्रवेश करता है। तो दाई माँ कहते अरे तुम क्यों अंदर आ रहे हो, क्या चाहते हो, क्यों मेरे घर के अंदर मैं तुमसे कह रही हूँ कि मत आओ मत आओ। वह इंसान कहता है कि नहीं, मेरे को घर के अंदर आने दो। वह ज़बरदस्ती करता है घर के अंदर आने के लिए। लेकिन लास्ट में कुछ समय बाद वह एक बात बोलता है ना, जिसको सुन करके बेटियाँ जो है वाकई हक्का बक्का रह जाती। वह व्यक्ति बोलता है करे मेरे को घर के अंदर आने दो, मेरे को अपनी बेटियों से मिलने दो, आखिर मेरी बेटियाँ हैं कहाँ रहती है। और जैसे दोनों को दोनों बेटियां जो सुनती कि कह रहे मेरी बेटियां क्या वास्तव में यह मेरा बाप है, वो दोनों की दोनों बेटियां दौड़ी हुई जाती है और दाई माँ से पूछती, दाई माँ आप सच बताइए ना, क्या यही मेरा बाप है। तो दाई माँ ने कहा हाँ बेटी, यही तेरा बाप है, इससे दूर ही रहना। उसने कहा क्या माँ आप ऐसी बातें करें, एक तो माँ का हमको प्यार नहीं मिला और कितने दिनों के बाद मेरे पापा जी यहाँ पर आए हैं और आप करें किससे दूर रहना। और दोनों की दोनों बेटियां अपने बाप के गले लग जाती हैं, रोने लगती हैं और कहती कि पापा आप इतने दिन कहाँ थे, मेरे को छोड़ करके कहाँ चले गए थे। वह बाप जो अपने उन बेटियों से कहता कि बेटी मैं कमाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों में हॉस्पिटल में था, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। तुम्हारी माँ कहाँ है। तो उस लड़कियों ने कहा मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, इसलिए कोई खबर ही नहीं थे कि आखिर मेरा बाप है तो है कहाँ। अब पता नहीं इसके पीछे कितनी सच्चाई थी, कितनी झूठ थी, लेकिन वह दाई माँ बार बार कह रहे थे कि तुम अपने बाप को छोड़ दो, वो गले लग रही हो, तुम उसके साथ में मत रहो, बहुत ख़राब इंसान है। लेकिन वह बाप कहता है कि नहीं बेटी, ये जो तुम्हारी दाई माँ है हमारे खिलाफ़ में भड़कती है, हमको देखना नहीं चाहती है। देखो ये जो हम लोगों को अलग करना चाहती है। वो उनके लिए कुछ सामान भी लाया रहता है, कुछ मिठाइयाँ रहते हैं, कुछ कपड़े रहते हैं, वह जाता मार्केटिंग कराता है तो महंगे कपड़े भी खरीद करके अपने बेटियों को देता। अब तो वह बेटियां अपने बाप का प्यार पाकर खूब खुश रहती, उन बेटियों को लेकर के अब घर में आता है और घर में रहता है और हमेशा बेटियां जो अपने बाप के पास में रहने लगी। फिर जो शाम का समय होता है, भगवान का पूजा पाठ करने का समय होता है, भक्ति भाव करने का होता, तो दाई माँ ने उन दोनों के दोनों बेटियों से कहा चल बेटी तू आ जा, अरे कुछ समय के लिए यहाँ पर तो आ जा, भगवान की भक्ति भाव करने का पूजा पाठ का समय हो गया, आरती ले ले। लेकिन वह बाप कहता अरे आज ये पूजा नहीं करने जाएंगे, कितने दिनों के बाद मुझे अपनी बेटियां मिली है और तुम भगवान की भक्ति भाव क्या करे, ये सब फालतू के काम होते हैं, आज बेटियां नहीं जाएंगी। फिर दोनों की दोनों बेटियां उस दिन जो आरती लेने नहीं जाती है, वह दाई माँ का मन बड़ा ही दुखी होता है कि दोनों के दोनों बेटियों का यह फिर से जो बिगाड़ करके रख देगा, पता नहीं क्या करेगा इस बार। फिर जो है वह दोनों की दोनों बेटियों को वह बहकाने लगा। जब पूजा पाठ आरती का समय होता वह कहीं ले करके चला जाता, कहीं घुमाने चला जाता, लेकिन किसी भी तरीके से जो वह भगवान की भक्ति भाव करने नहीं देता और बार बार जो है ना भगवान के खिलाफ़ में भड़काता है कि तुम्हारी दाई माँ ऐसी है, तुम्हारी दाई माँ वैसी है, वो झूठ में सब समय व्यतीत करती है, ऐसी करती वैसी करती, सब खराब चीज़ें हैं। लेकिन एक बार वह जो खास दिन आ जाता, व्रत करने वाला दिन जब आ जाता है, तो दाई माँ ने कहा कि देखो बेटी, और आज तुम लोगों का व्रत का दिन है और दोनों के दोनों लोग व्रत अवश्य ही रख लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, ठीक है।
और जब दाई माँ यह कह करके चली जाती तो दोनों के दोनों बेटियों ने कहा हाँ ठीक है माँ, हम लोग जो व्रत रखेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जब दाई माँ चली जाती तो वह उन दोनों की दोनों बेटियों को लेकर के एक पार्क में जाता है, एक बगीचा में लेके जाता है और बगीचे में जाता है और वहाँ पर कहता है कि देखो बेटी, तुम्हारी दाई माँ, हाँ इस बात को मैं मानता हूँ कि हाँ उसने ही तुमको पाला है, उसने तुमको बड़ा किया है, हर चीज़ का किया है, खाने पीने के सब व्यवस्था के, लेकिन तुम्हारी दाई माँ अच्छी विचार की नहीं है। ये सब जो काम करती है ना, धकोसला होता है, इसमें कुछ होता नहीं, व्रत तुरत कुछ नहीं होता। हाँ बेटी, अगर तुम ये सब काम मत मानो, अगर दाई माँ जो कहती हैं उनकी बात मत मानो तो हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे, जो कहोगे बात, लेकिन अगर तुम उनकी बात मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। फिर वह अपने बाप के बातों में दोनों की दोनों बेटियां आ जाती हैं और वह दाई माँ के सामने वह व्रत रखने का ढोंग करती हैं, लेकिन बाप जो भी खिलाता वह जो सब कुछ खाती, कोई व्रत नहीं, कोई कुछ नहीं। बाप तो अपने जाल में उन दोनों की दोनों बेटियों को फंसा ही लिया था। दाई माँ को शक होने लगा कि वास्तव में बाप जो है आया, इसका बाप जो अपने बेटियों को जो बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं इन बेटियों को कितनी मेहनत से पाली हूँ, इन बेटियों का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगे। और एक बार जो है उन का समय आ भी जाता है कि वह बाप जो है कहीं पर गया था, घूमने के लिए गया था और दोनों के दोनों बेटियां घर पर थी। उस दिन जो दाई माँ को समय मिल जाता है और दाई माँ उन दोनों के दोनों बेटियों को लेकर के जाती हैं। चूँकि उस दिन उपवास का दिन रहता है और दाई माँ ने कहा था कि आज उपवास रख लेना, और जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम सब आज उपवास हो, तो दोनों की दोनों बेटियों ने कहा हाँ हाँ मैं उपवास हूँ। और फिर जो है उस दाई माँ ने अपनी उन दोनों की दोनों बेटियों को लेकर के जंगल की तरफ जाती हैं। तो बेटियों ने पूछा, अरे दाई माँ, आप मेरे को कहाँ पर ले जा रहे हैं, किस तरीके से, आखिर किस जगह पर कहाँ ले जा रही हैं। दाई माँ कहती है कि बेटियों घबराओ नहीं, बस कुछ देर और चलो और बस तुम्हें मंजिल मिल ही जाएगी। और कुछ दूर पर चलते तो एक झोपड़ी के पास में जाते हैं और उस झोपड़ी में जो एक साधु बाबा बैठे रहते हैं, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की भक्ति भाव करने वाले थे। और जैसे दोनों की दोनों बेटियां वहाँ पर रहती हैं, और तो दोनों की बेटियां ने कहा कि दाई माँ आप यहाँ पर किसके पास लाई। उसने कहा यह मेरे भाई हैं और हम जैसे भगवान की भक्ति भाव करते वैसे यह भी भक्ति भाव करते हैं, इसलिए हम जो है तुम दोनों के इनके पास ज्ञान की बातें, ज्ञान की कुछ सीख लेने के लिए यहाँ पर लाए हैं। साधु बाबा ने आंखें खोली और आंखें खोल करके अपनी बहन से कहा कि बहन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तो उस बहन ने कहा अपने भाई से कि देखो भैया, ये लोग जो दोनों की दोनों बेटियां, जब से इसका बाप आया ना, इसको बच्चलन कर दिया, इसका दिन पर दिन जो नीयत खराब करता जा रहा है, ये भगवान से दूर करते जा रहा है, इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देगा। और देखो आज ये लोग उपवास में हैं, लेकिन जैसे जब उपवास का नाम आता है तो साधु बाबा ने कहा क्या बात करी बहन, ये दोनों की दोनों बेटियां जो लड़कियां दिख रही उपवास, मुझे तो नहीं लगता, ऐसा उपवास है ही नहीं। और फिर जो साधु बाबा ने कुछ भोजन लेकर के उन दोनों की दोनों बेटियों के आगे किया और कहा कि तुम लोग भोजन खा लो, कर लो। दोनों के दोनों बेटियों ने कहा नहीं नहीं मैं उपवास हूँ। लेकिन साधु बाबा ने तुरंत एक छड़ी उठाई और ज़ोर से मारने की, डरवाने की जो है हिम्मत की। जैसे डरवाया तुरंत उन दोनों के दोनों बेटियां ने दोनों थालियां उठा ली और भोजन करना शुरू कर देती है। तो साधु बाबा ने कहा देखो ये सब व्रत है, ये सब उपवास है, अगर उपवास रहती तो भोजन नहीं करती किसी भी हालत में, क्योंकि इसके बाप ने इनका व्रत उपवास भगवान का जो भी चीज़ें होती है सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था। लेकिन अब कोई बात नहीं बहन, इन लोगों को आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कभी उस तरफ वह कदम नहीं बढ़ाएंगे। फिर जो है साधु बाबा ने कुछ अपना तंत्र मंत्र का काम किया और दोनों को दोनों बेटियों को जो एक एक जो ताबीज़ बना करके गले में पहना देते हैं। और ताबीज़ जैसे ही गले में पहनाते हैं, उनकी ऊपर से जितनी भी जो बुरी शक्तियाँ रहती, जो बुरी चीज़ रहती, जो भी उसके बाप ने सिखाया रहता, सारी के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। अब उनके मन में जो केवल सद्भाव ही, अच्छे विचार, अच्छे गुण ही जो घूमने लगते हैं। उनको खुद पर आभास होने लगता है मैं कितना गलत काम कर दे करे, आज उपवास का दिन था और मैंने भोजन कर लिया। खुद जो अपने गलती पर प्रायश्चित होने लगता है। फिर जो है वह जो दाई माँ अपने उन दोनों की दोनों बेटियों को लेकर के अपने घर पर जाती है और घर पर जाती हैं तो शाम का समय रहता है।
शाम के समय में बाप जो काफ़ी ढेर सारी मिठाइयाँ, कुछ चाट-पाट मसालेदार कुछ चीज़ों को लेकर के आता है और दोनों के दोनों बेटियों को बुला करके लाता है। कहता है कि देखो बेटी, आज देखो मैं तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट भोजन, क्या गजब का चीज़ लाया, आज खा लो। उसने कहा कि नहीं पापा, मेरा आज फास्ट, मेरा आज व्रत है, मैं आज भगवान की उपासक हूँ और मैं आज व्रत नहीं कर सकती। बाप फिर से कहता है अरे बेटी क्या है ये सब, तुम डोंग ड्रामा करती हो। दोनों की दोनों बेटियों ने कहा नहीं पापा, अब तक हम लोग गलत काम कर रहे थे और आपने भी मेरे को गलत ही चीज़ सिखाया था, लेकिन अब मेरा आँख खुल गया, अब मैं ऐसा बिल्कुल ही कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं भगवान की भक्ति भाव करूँगी। और आप तो देखिए, आप तो कभी भगवान का उपासना भी नहीं करते, भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करते, भगवान का कुछ नहीं करते, आप क्यों नहीं करते ऐसा? ये सब चीज़ें गलत है पापा, आप भी किया करिए। वह बाप तुरंत समझ जाता है कि मेरी बेटियों के साथ में फिर से कुछ उस दाई ने कर ही दिया है और फिर इसके अंदर जो भगवान की भक्ति भाव उत्पन्न कर दी, आखिर अब इनको कैसे अपने जाल में फंसाना है। वह बाप बड़ा ही हैरान हो जाता है। और एक दिन गजब की बात हो जाती कि वह दाई माँ सुबह से ही निकलती हैं और शाम तक, दोपहर हो जाते हैं, शाम हो जाती, वह वापस नहीं लौटती हैं। वह वापस नहीं लौटती। वह दोनों के दोनों बेटियाँ अपने दाई माँ को अगल बगल मोहल्ले में खोजती हैं कि मेरी बेटियाँ गई तो गई, कहाँ कहाँ गई, वह खोजती है। लेकिन वह बाप बड़ा ही खुश था कि चल आज वो बुढ़िया नहीं है, और नहीं तो हमेशा वह मेरी बेटियों को पता नहीं क्या क्या सिखाता। और उस दिन वह जो है, वह बाप जो अपनी बेटियों को अनेक प्रकार की गलत आदतें, उस दिन जो घर में जब दाई माँ नहीं थे तो दारू लाया, शराब लाया, सब कुछ गंदी गंदी जितने चीज़ें सब लाया और अपनी बेटियों को बार बार जोर किया कि बेटी इसी में ज़िंदगी है, यही मज़ा है, ये सब चीज़ें बकवास है जो तुम्हारी दाई माँ सिखाती है, आओ खाओ मज़े लो। लेकिन जब जब वह जो कोशिशें करता, वह बेटी अपने बाप को ही नकारा समझती। वह कहती कि पापा आप ये जो काम करें बहुत गलत करें, ये सब छोड़ दीजिए, पैसा झूठ का मत खर्चा करिए, बल्कि अच्छे कर्मों में करिए, भगवान में दिल लगाइए, भगवान की पूजा पाठ करिए। क्योंकि उन पर उन साधु बाबा का जादू काम कर गया था। वो जो भगवान की उपासक बन गई थी, भगवान में भक्ति भाव में विलीन हो गई थी, उनके अंदर जो सद्बुद्धि का विचार फैल गया था। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही वह जो दाई माँ आती हैं और जैसे ही दाई माँ आती है, दोनों के दोनों बेटियां काफ़ी समय से अपने उस दाई माँ को, चाहे जैसे भी हो, वह एक माँ के समान थी ना, क्योंकि बचपन से उसने पाला था। दोनों के दोनों बेटियां अपने दाई माँ को देख करके बहुत ही खुश होती है और जा कर के गले लिपट जाती, कहती कि माँ आप कहाँ चली गई थी? अरे कल से मैं इतना खोज रही थी कि आप मिली ही नहीं। उस दाई माँ ने कहा बेटी मैं कहीं गई नहीं थी, मैं अपने भाई के पास में गई थी, मिलने के लिए गई थी, कुछ ज़रूरी काम थे, इस वजह से मैं वहीं पर रह गई थी। लेकिन शाम का समय जैसे ही होता है तो शाम के समय में जो है वह साधु बाबा आ जाते हैं और साधु बाबा आ जाते हैं तो उस समय जो है वह दाई माँ रहती हैं और दोनों की दोनों बेटियां रहती हैं। चूँकि साधु बाबा जब आते तो उसका बाप नहीं रहता है, लेकिन वह बाप जो कहीं घर से बाहर निकला गया था। साधु बाबा जैसे घर में प्रवेश करते हैं समझ जाते हैं कि इस घर में जो कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है। साधु बाबा ने तुरंत उस दाई माँ को लिया और दोनों के दोनों बेटियों को लिया और दोनों के दोनों बेटियों को लेकर के एक जो जंगल के दूसरी छोर पर लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं, रात्रि का समय रहता है और वहाँ पर जो है उसका बाप जो है बैठ करके कुछ काला जादू की लाइटें जला करके, लुकारा जला करके अनेक प्रकार कुछ अजीब हरकतें करता, कुछ अजीब चीज़ें पढ़ रहा था। और जैसे उसका बाप ने उस साधु बाबा को देखा और उस दाई माँ को देखा तो वह बड़ा ही हैरान हुआ और कहा लो तुम आ गए, अरे बस मैं तो इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार तुम सब मेरा प्लान सफल नहीं होने दे रहे हो। लेकिन अब कोई बात नहीं है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, अब मैं जो चाहूँगा वही होगा। ये जो दाई माँ है ना, ये जो उसकी माँ बनी है, ये मेरी बेटियों को कब तक रोक पाएगा? अरे मैं जो चाहूँगा वही होगा। फिर साधु बाबा ने कहा कि नहीं अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमने जो किया बहुत ही गलत किया, आखिर तुमने अपने पत्नी को क्यों मारा? फिर उस व्यक्ति ने कहा अरे मेरी पत्नी मेरे रास्ते में ऐसे ही रुकावटें बन रही थी, मेरे को कोई काम करने नहीं दे रहे थे, फिर अपने पत्नी को लीला ख़त्म कर दिया। लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को जिस तरीके से चाहता हूँ बनाना वैसे ही बनाऊँगा, मैं जिस तरीके से हूँ वैसा ही बनाऊँगा। अगर तुम सब अगर कुछ भी करोगे तो आज मैं तुम लोगों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं मार दूँगा।
उसने कहा अरे तुम क्या कर लोगे? उसने कहा ये जो दाई माँ है ना, इसका आज मैं खेला समाप्त करने वाला, क्योंकि आज मैं इसको एक ऐसा अजीब जानवर बना दूंगा कि जीवन भर इसी जंगल में भटकते ही रहेगी। साधु बाबा ने क्या बात कर रहे हो? अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मेरे रहते हुए तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन वो जो है बाप जो है कुछ अपना काला जादू एक जल में कर करके, और वो जल में कर करके उस दाई माँ के ऊपर जो फेंकता है। लेकिन जैसे ही वह फेंकने वाला रहता है, दोनों की दोनों बेटियाँ अपने दाई माँ को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती हैं। और जैसे कि दोनों के दोनों बेटियाँ आगे आ जाती हैं, वह जो काला जादू वाला जल रहता है, पानी रहता है, उन दोनों के दोनों बेटियों के ऊपर पड़ जाता है। और जैसे उन दोनों के बेटियों के ऊपर पड़ता है, तुरंत वहीं वह अजीब जानवर में तब्दील हो जाती है। वो देख करके बड़ा हैरान हो जाता, शाक्ड हो जाता, मैंने किसके लिए किया, और आज देख मेरी ही बेटियों की हालत ऐसी हो गई है। अब तो उसे बड़ा ही पछतावा हो गया कि मैंने क्या कर दिया। साधु बाबा ने कहा देख तूने क्या कर दिया, और तूने इनके साथ किया, लेकिन आज देख तू अपने ही बेटियों के साथ में कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अपनी बेटियों को जानवर बना दिया। अब तेरी ही बेटियाँ इस जंगल में भटकती रहेंगी, क्या तू करेगा? उसे बहुत ही पछतावा होने लगता है। कहते गरीब मैं क्या कर रहा। अब वो फिर से वो जो अपने जादू को, अपने काला जादू को वापस लेना चाहता था, लेकिन बिल्कुल ही वो इस काम में सफल हो जाता है। फिर वह जो साधु बाबा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, किसी भी तरीके से मेरी बेटियों को फिर से इंसान बना दीजिए। मैंने जो किया मेरे को पता हो गया, मैंने बहुत बड़ा गलती काम किया। साधु बाबा ने कहा नहीं, तुमको बहुत ही अपने शक्तियों पर भरोसा है ना, बहुत ही तेरे को अपने काला जादू पर भरोसा, तो अपने बेटियों को फिर से जानवर बना तो दिया, लेकिन इंसान तो बना के दिखा दे। लेकिन कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तू ही कुछ कर। फिर से वह दाई माँ और साधु बाबा वहाँ पर बैठ करके जो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान से विनती करते। फिर वह साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकाल करके उन दोनों की दोनों बेटियाँ जो जानवर बन गई थी उनके ऊपर छिड़कते हैं, और वह फिर से इंसानी शक्ल में आ जाती है। वह बाप जो साधु बाबा के आगे और उस दाई माँ के आगे जो और उन बेटियों के आगे झुक करके माफ़ी मांगता कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा था, और अब मैं ऐसा कोई रास्ता नहीं करूँगा, और आज मैं समझ गया कि वास्तव में पावर कितना है। और उस दिन से वह बाप भी भगवान की भक्ति भाव का दीवाना हो जाता है, भगवान का सच्चा उपासक हो जाता है, भगवान की भक्ति भाव करने लगता है, और इस तरीके से वह एक परिवार जो अच्छा सा सुखमय ज़िंदगी हो जाता है। फिर वह बाप अपने उन दोनों बेटियों के साथ में उसी परिवार में रहने लगता है। और इस तरीके से भगवान की कृपा से एक जो लड़कियों को बिछड़ा हुआ बाप मिल जाता है, और दाई माँ जो बिल्कुल माँ के जैसे बन कर के रहते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।